Today is Saturday and we are back with a new portfolio review. We have got one portfolio and yet we have another portfolio pending. एंड आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये दो पोर्टफोलियो जैसे ही हमारे पास आए, इसके बाद हमने यहाँ पर एक और एक चीज करी कि ये पोर्टफोलियो के टाइम पर लेने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी लगा। तो वी हैव व्हाट वी हैव डन इज, आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में आना है। कमेंट सेक्शन पर आकर ये जो लिंक दिख रही है इस पर लिंक पर क्लिक करना है एंड वंस यू आर क्लिक ऑन दिस लिंक आपको एक वेब पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वो वेब पेज के अंदर हमारी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक रहेगी। उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन मिलेगा। सेक्शन के अंदर क्या रहेगा वो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। सेक्शन के अंदर जिस तरह से लिखा है कि एनालाइजिंग योर पोर्टफोलियो फॉर फ्री, यहाँ पर नीचे ही लिखा है एनालाइजिंग योर पोर्टफोलियो फॉर फ्री। सो गाइस उस पर क्लिक कर आप एक फॉर्म पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वो फॉर्म को फिल कर देना और फिर बाद में जो पोर्टफोलियो एनालिसिस वीडियो है और एक रिपोर्ट है, पर्टिकुलरली इट विल बी जस्ट ईमेल्ड यू ऑन योर मेल। तो विद इन 2 to 3 days और इट विल हार्डली टेक 1 week टू गेट अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड एनालिसिस वीडियो ऑन दी सेम। कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स एनालाइज द पोर्टफोलियो। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो एनालिसिस की तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे। अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स को हाथ नहीं लगाने वाले बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर अच्छा खासा एक्सपोजर है, 1:1/4 का इनका पोर्टफोलियो का एक साइज है। सो वी विल नॉट जस्ट टच इट आउट। अगर हम बात करें रामा स्टील ट्यूब्स की, सो गाइस रामा स्टील ट्यूब्स के अंदर कई सारे लोग फंसे हुए हैं एंड एज वी नो कि मैंने आपको बताया है और क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है इसके ऊपर टाटा के शेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा झुकाव है, प्लस साथ ही इज इंटरेस्टेड इन स्टील सेक्टर। सो गाइस अगर हम बात करें स्टील सेक्टर का, सबसे पहला स्टॉक रामा स्टील आ चुका है। रामा स्टील के अंदर एक ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर के अंदर किया है, फिर उससे थोड़ा सा कम रामा स्टील के अंदर किया है। मतलब अगर हम टाटा मोटर को हटा भी दे तो इनका सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक रामा स्टील बन चुका था, क्योंकि इन्होंने किधर से देखा था कि इसके टारगेट्स डबल है। सो इवन इफ ही इज इन्वेस्टिंग 7,000 रुपी एंड अगर वो 7,000 रुपी डबल हो जाता है तो इन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट हियर इज द कैच, ही प्लेड इट वाइजली कि इन्होंने पूरा कैपिटल रामा स्टील में नहीं डाला, जबकि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि अपना पूरा कैपिटल रामा स्टील में डालकर डबल करवा देते। बट स्टिल ही इज 22 एंड ही इज लाइक ऑफ अ फाइन माइंड। तो हमें उसी तरह से इस पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है। ही इज यंग एंड ही कैन टेक रिस्क, तो उस तरह से हम रिस्की पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे। एंड एक क्वेश्चन मुझे आया था कि सर हम हमारी एज क्यों बताएं, व्हाई डू वी हैव टू टेल आवर एज। तो द humble answer to this question is only because अगर आप एज बताते हो तब आपके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन पोर्टफोलियो को हम डिजाइन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर 2 स्टॉक्स लाइक रॉयल एनफील्ड एंड टाटा मोटर्स। तो अगर हम देखें तो रॉयल एनफील्ड कौन सा स्टॉक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो कौन से स्टॉक वाली कंपनी के अंडर रॉयल एनफील्ड आता है मुझे बता देना। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स और रॉयल एनफील्ड, चलिए थोड़ा सा हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस और ब्राइटकॉम ग्रुप। तो गाइस टीसीएस इज अ वेरी बिग कंपनी और ब्राइटकॉम ग्रुप अभी फिलहाल छोटी कंपनी है, बट उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, बट रिस्क भी उतना ज्यादा है। तो अगर कोई यंग बंदा है तो आई विल सजेस्ट हिम टू बाय बीसीजी। बट इफ अगर कोई 40-50 साल के इंसान ने हमारे मेंबर ने पोर्टफोलियो भेजा है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू गेट मोर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स इन टीसीएस। तो अगर हम बात करें वहीं पर रामा स्टील की, सो यू कैन टेक दिस रिस्क। आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये रामा स्टील फिर से ऊपर जाएगा जिस दिन ऑपरेटर मूवमेंट होकर फिर से ऊपर जाएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने जो 8,500 रुपए इसके अंदर डाले 9,000 9,500 तक रिकवर करने की कोशिश कीजिए। 10,000 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर बाद में इसे सेल आउट करने का एक बार आप ट्राई कर सकते हो। वरना अगर आप चाहो तो फिर फॉर एग्जांपल अगर आप तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1,500 का, तो फिर आप अपना 8,000 रुपए निकाल सकते हो और बाकी का 1,500 रुपए प्रॉफिट को रहने दे सकते हो इफ यू वांट, ओनली इफ यू वांट। एंड जस्ट आपसे बात करने के बाद ये पता चला यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस और यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, विच इज नॉट अ बैड थिंग। तो आपको यही कहना चाहूंगा, इफ यू वांट रामा स्टील को आप छोड़ ही दो, आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू वंस यू आर इन प्रॉफिट आप इसके अंदर से अपना एक्सपोजर कम कर दीजिए। बिकॉज आपने 18 स्टॉक 16 स्टॉक जो भी लेकर रखे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोजर टाटा मोटर्स पे है, फिर उससे फिर उसके बाद टाटा मोटर्स के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोजर जिसमें आता है वो रामा स्टील के अंदर आता है। तो पोर्टफोलियो का ज्यादा चंक ऐसे ज्यादा रिस्की स्टॉक के अंदर देना इट इज आई डोंट थिंक अ राइट डिसीजन। बट यस उससे ज्यादा अगर आप देखो तो आपने एक्सपोजर अपोलो हॉस्पिटल के अंदर दिया है। आई लाइक दिस शेयर बिकॉज ये शेयर
कैसा है, ये है ना एक आप कह सकते हो सेक्टर लीडर कंपनी है। अगर हम बात करें अपने सेक्टर के अंदर लीडर का तौर पे काम करती है, मतलब जो हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल सेक्टर है उसके अंदर फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर मतलब बेसिकली वो फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने वाला बिजनेस नहीं। जो सेक्टर में अपोलो हॉस्पिटल काम करती है वो सेक्टर के अंदर सेक्टर लीडर की तरह से ये उभर कर आती है लिस्टेड कंपनीज के अंदर, और इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें उसके बाद सेल की, तो अगेन एक और एक स्टील सेक्टर का स्टॉक आया है, एंड वी ऑल नो कि हाउ मच दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन स्टील सेक्टर्स। सो अगर हम बात करें सेल भी आपको कैसा देखने मिल रहा है कि बेसिकली सेल ऐसा है ना स्टॉक जो आपको ऊपर नीचे जाता हुआ देखने मिलता है। स्टील सेक्टर की हालत पिछले 7-8 महीने से ऐसी है कि ये जो टॉप सेक्टर के कंपनीज है ना, ये डायरेक्टली नीचे जा रही है। तो पिछले 7-8 महीने से ये जो टॉप की कंपनीज है, सेल जैसी हो गई, नैल्को हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये नीचे जा रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है। सो बेसिकली इसीलिए आपको इसके अंदर लॉस हो रहा है। अभी जैसे ही ये डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म होगा और फिर से राइज आएगा, सो आई थिंक कि राइज वो फास्ट वाला राइज नहीं रहेगा जैसा आपको 2020 के अंदर आता हुआ देखने मिला। ये केमिकल कंपनीज और स्टील कंपनीज जो तेजी से ये आसमान और मून पर चले गई थी ना, कि सीधा अपसाइड मार्केट, आई डोंट थिंक कि वैसा फिर से आएगा। बट यस, क्या हुआ कि वो थोड़ा स्लोली कर ऊपर जाएगा। सो गाइस बेसिकली अगर आप देखो तो कोविड के बाद आपको सीधा एक अपसाइड आते हुए देखने मिली, देन अभी डाउन साइड आते हुए देखने मिल रही है। अब ये डाउन साइड के बाद आई थिंक थोड़ा थोड़ा कर ऊपर जाएगा, और वी शेप रिकवरी नहीं, यू शेप रिकवरी करने की कोशिश करेगा सेल वाला स्टॉक। अगर हम बात करें सेल के बाद ये एक्साइड इंडस्ट्रीज की, तो गाइस एक्साइड इंडस्ट्रीज इज येट अनदर स्टॉक जो आपको है ना बेसिकली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने मिलता है। हाँ, बेसिकली अगर आप चाहो तो सेल्स के अंदर कंटिन्यू करके चल सकते हो, बिकॉज वैसे भी आपको लॉस ही हो रहा है। लॉस बुक करना विल आई डोंट थिंक अ राइट डिसीजन। अगर हम बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज की, सो एक्साइड इंडस्ट्रीज आपको वॉलेटाइल स्टॉक देखने मिलता है, एंड वॉलेटिलिटी के साथ साथ वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर भी देखने मिलता है। कुछ इस प्रकार की डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर, नीचे वाली ट्रेंड के अंदर, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल ऑफ द सेम। अगर हम बात करें यहीं पर इस स्टॉक की, तो ऐसे ऐसे जाता हुआ देखने मिल रहा है हमें डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ। तो अगर हम देखें तो अभी बेसिकली फिलहाल ही अपने डाउनवर्ड मूवमेंट पर है। अगर हम देखें अभी फिलहाल का जो इस शेयर का एक एग्जिस्टेंस है वो एकदम नीचे की तरफ है। तो अभी जब भी हमने देखा कि एकदम नीचे वाले सपोर्ट की तरफ ये ट्रेड करता है, तो एक उछाल आती है, सपोर्ट की तरफ ट्रेड किया, उछाल आई, सपोर्ट की तरफ ट्रेड किया, उछाल आई। सेम गोज हियर, अब ये सपोर्ट की तरफ है, यहाँ से एक उछाल आएगी। अगर ये उछाल को अगर आप कैप्चर कर सकते हो तो 170 का टारगेट आप शॉर्ट टर्म के अंदर लेकर चल सकते हो। और अगर आप इसको लंबे समय के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं रहना चाहते ना, तो आप अभी ये अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, तो 170 का टारगेट लेकर आप इसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हो। 170 अचीव होते ही इफ यू वांट यू कैन जस्ट एग्जिट आउट द शेयर। और 170 भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं है, वो एक डेफिनेटली आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और 200 डे मूविंग एवरेज 174.74 के आसपास है कुछ। बट आई एम ऑन अ सेफर साइड टेकिंग 170, बिकॉज अभी वो 200 डे मूविंग एवरेज आने वाले टाइम पर ये आगे हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज नॉट कांस्टेंट। जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। एंड आफ्टर गेटिंग अ कंक्लूजन ऑन द सेम, I came on the topic कि 170 will be a great point for you to exit if you have bought this share for swing term trading। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था तो डेफिनेटली भूल ही जाइए, लॉन्ग टर्म के अंदर कभी ना कभी तो फायदा देगा ही। बट ऐसा शेयर है ये जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री, वी डोंट नो कि कब कौन सा सेक्टर चमक जाए एंड कब कौन सा सेक्टर डूब जाए। बिकॉज आरकॉम में हमने देखा ही, रिलायंस कम्युनिकेशन में जब ये बात सामने आई थी, जैसा आप देख रहे हो ना अभी जो ये 5G का एक बूम चला हुआ है, आरकॉम भी अपने समय में एक बहुत बड़ा शेयर होता था, 900 रुपए पर लिस्ट हुआ था, एंड आज देख सकते हो ये 9 रुपए पर शेयर ट्रेड करता है। सो गाइस इतना नीचे क्यों आ गया? ओनली बिकॉज हमें फंडामेंटल्स उस टाइम पे बहुत अच्छे थे, बट मैनेजमेंट की वजह से कुछ हो गया। और गाइस सारी मतलब एक आप कह सकते हो एनवायरमेंट भी अच्छा था, फंडामेंटल्स भी अच्छे थे, और सारी चीजें अच्छी थी, बट ओनली बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एक चीज हो गई। तो गाइस देयर आर अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस एंड शेयर एकदम नीचे है अभी फिलहाल तो। सो गाइस अगर हम देखें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, वी डोंट नो। अगर हम बात करें वीरम सिक्योरिटीज, एंड या गाइस दिस गाय इज रियली स्कैर्ड ऑफ वीरम सिक्योरिटीज,
बिकॉज इनके साथ तिलक वेंचर्स के अंदर एक सेम चीज हुई है। तिलक वेंचर्स इन्होंने एकदम टॉप लेवल पर खरीदा था एंड अब वो एकदम लो लेवल पर आ चुका है। तो वीरम सिक्योरिटीज में भी क्या ऐसा होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा। बिकॉज अगर हम कंपनी का देखें तो ये कंपनी ने देखिए कुछ इस प्रकार का चार्ट बनाया है। 3 साल पहले लिस्टेड कंपनी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम बनी थी जब मार्केट में ये लिस्ट हुई थी। सो गाइस यहाँ पर जब मार्केट में लिस्ट हुई थी ना, तभी बड़े बड़े प्लेयर्स ने इसके अंदर बाइंग की थी और अभी फिलहाल इन्होंने इसे पंप किया है। और गाइस जैसे ही ये पंप हुआ ना, एकदम टॉप लेवल पर इन्होंने सेल कर दिया। अब ये सेल करने के बाद अभी ये स्टॉक एकदम नीचे आ रहा है। अभी वीरम सिक्योरिटीज का बेसिकली हो क्या रहा है फंडा, ये स्टॉक एकदम तेजी से ऊपर गया था और वही तेजी से नीचे आ रहा है। स्टॉक बेसिकली ऐसा ऐसा ऊपर जाता है और थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता है। नहीं गाइस, ये है ना पिछले 2-3 महीने के अंदर ही तेजी से ऊपर गया एंड इन्होंने इधर टॉप पर किधर खरीद दिया एंड नाउ इट इज कमिंग डाउन। तो ही स्कैर्ड, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्प्लिट और डिविडेंड की न्यूज की वजह से ये हो रहा है। तो बेसिकली स्प्लिट और डिविडेंड की जो अपडेट है वो सब हो जाने दो और थोड़ा सा डिविडेंड और स्प्लिट मिल जाने दो। अराउंड अगर आप देखो तो 1-8 महीने में ये सब सेटलमेंट हो जाएगा एंड देन यू विल बी सीइंग समथिंग पॉजिटिव इन दिस शेयर। और अगर स्प्लिट और डिविडेंड के बाद भी कुछ नहीं होता है तो जस्ट टेक आउट कि आपको है ना यहाँ पर बैंक अकाउंट में डिविडेंड तो क्रेडिट हो गया होगा एटलीस्ट एंड स्प्लिट भी हो गया होगा, तो वॉल्यूम्स बनेगी एंड फिर कुछ ना कुछ हमें इसके अंदर होता हुआ देखने मिलेगा। बेसिकली आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट कि आप इतने जो लॉस है उसके अंदर 400 रुपए का लॉस बुक कर निकलो, बिकॉज वो 400 रुपए का लॉस नहीं है, वो आपका कितना बड़ा लॉस है वो आप खुद ही देख सकते हो। वो आपका लॉस है 10% का, 20% का लॉस है। तो गाइस 20% का लॉस लेना आई डोंट थिंक विल बी अ वाइज डिसीजन फॉर अ नॉर्मल पर्सन। तो गाइस हमें लॉस का क्वांटिटी नहीं देखना है, क्वालिटी देखना है। क्वालिटी इन द सेंस परसेंटेज के वाइज में देखना है। तिलक वेंचर्स तो बहुत नीचे ही चले गया है, सो आई वुड लाइक टू जस्ट इग्नोर दिस शेयर। अगर आप देखो तो सर्किट्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो 300 रुपए लगाए थे इसके अंदर बहुत कम एक्सपोजर था, ये अच्छी बात है। बट अभी आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हो और कंटिन्यू करना चाहिए। बेसिकली अगर आने वाले टाइम में फिर से कोई पुशअप आ गया तो डेफिनेटली आप इसके अंदर एग्जिट मार देना विद अ मिनिमम प्रॉफिट और एट इवन अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपको 300 रुपए दिख रहा है अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू, तो आप निकल जाओ, क्योंकि आपने 300 रुपए ही तो लगाए थे। जितना कैपिटल लगाया था एटलीस्ट उतना भी रिकवर हो जाए तो एक अच्छी बात होती है। एनटीपीसी अगेन अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, अगर आप देखो तो वही अपने नॉर्मल पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा अगर, और क्योंकि इसका एक्सपोजर आपका इसके अंदर कम है। सो आप इसके अंदर कभी भी एग्जिट मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट आपको कहना चाहूंगा बिकॉज आपका एक्सपोजर सिर्फ 100 रुपए का है, तो आप देख लेना कि इसको एग्जिट करने के टाइम पर आपको 30 रुपए के आसपास तो सारे चार्जेस और टैक्स और बहुत सारी चीजें पे करनी पड़ेगी। तो समझ लेना कि आपका प्रॉफिट 30 रुपए से ज्यादा हो तब एग्जिट करना। एंड सेम गोज विद तिलक वेंचर्स एंड सेम गोज विद लाइक दिस इंडियन इन्फोटेक एंड सुज़लॉन एनर्जी एंड व्हाटएवर शेयर यू हैव बॉट। क्योंकि देखिए गाइस यहाँ पर क्या होता है, हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले तो लेते हैं और फिर बाद में एग्जिट भी कर लेते हैं विद अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी और इवन 5 रुपी, 10 रुपी। बट हमें पता ही नहीं रहता कि हम 30-40 रुपए का तो टैक्स सीधा भर रहे हैं, जो चार्जेस है, ब्रोकरेज है, सब भर रहे हैं। सो गाइस ऐसा चीजों को हम निगलेक्ट करें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जब तक आपको 30 to 40 रुपीज का प्रॉफिट पर शेयर ना हो तब तक आप एनटीपीसी को एग्जिट मत करना, वरना आप इसके अंदर और शेयर ऐड कर सकते हो अगर ये नीचे जाता है एंड देन यू कैन जस्ट प्लान टू सेल आउट द शेयर। इट्स टोटली योर डिसीजन। इंडियन इन्फोटेक येट अनदर गुड कंपनी, बट एक सर्किट वाली कंपनी है जिसके अंदर हर एक बिगनर इन्वेस्ट करता है और इवन यू आर अ बिगनर, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आपने सर्किट वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है एंड नाउ वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है एंड अभी फिलहाल वो इंडियन इन्फोटेक अभी अभी नीचे जा रहा है। सो बेसिकली कहना चाहूंगा कि आप इसको भूल जाओ। और आपने बस ये देखा कि आपको 100 शेयर मिल रहे हैं, आपने ये नहीं देखा कि आपको वैल्यू की जो कंपनी है वो कैसी है। बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, सो हमें टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। 1% ऑफ योर कैपिटल का एक्सपोजर है, सो इसके अंदर ज्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे। सुज़लॉन एनर्जी फिर से आपको बताता चलूँ, ये थोड़ा लंबे समय वाला इन्वेस्टमेंट है, ये छोटे टाइम का गेम नहीं है। लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होता हुआ देखने मिल सकता है। बट आई डोंट थिंक कि वो जो अपने पिछले लेवल पर वो उसकी वैल्यूएशन थी ना, उस लेवल पर ये फिर से जा सकता है। सो आई डोंट थिंक लाइक दैट। एंड व्हाट यू थिंक, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फ्यूचर डिटेल आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज जो भी केसेस चलते रहते हैं उसके आसपास मैं आपको बताता चलूँ, जो ये फ्यूचर रिटेल प्लस रिलायंस और अमेजोन में हुआ है ना, फ्यूचर रिटेल इज द कंपनी दैट इज टू बी सोल्ड। सो जो खरीदने वाली कंपनी है उसको फायदा होता है। हमें शेयर्स खरीदने वाली कंपनी के बाय करने चाहिए, ना कि जो बिक रही है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल इन दिस केस इज गोइंग टू सेल एंड रिलायंस इज गोइंग टू बाय।
सो गाइस आपको सिंपल सी बात बताता चलूं, फायदा इस कंपनी का होगा, इस कंपनी का जरा भी फायदा नहीं होगा। तो इट इज ऑलवेज अ रॉन्ग डिसीजन टू बाय द कंपनी विच इज बीइंग जस्ट सोल्ड ऑफ। सो गाइस ये एक आप नोट पॉइंट लेकर चल सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर मिनिमम सा प्रॉफिट लेकर एग्जिट भी मार सकते हो। मैंने आपको लेसन दे दिया कि फ्यूचर फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये है ना बिकने वाली है और ये कंपनी खरीदने वाली है, तो आप किसका शेयर बाय करोगे? ऑब्वियसली आप इसका शेयर बाय करोगे, क्योंकि आपको दिखेगा ना कि ये कंपनी तो यार बिक जाएगी, तो इसका ये जो लॉस में है ये प्रॉफिट बन जाएगी एंड इसके शेयर का प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगा एंड मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। एटलीस्ट 5-10% तो निकाल लूंगा, बट ये बहुत बड़ी भूल रहती है, बिकॉज फिर आने वाले टाइम में इस कंपनी का एग्जिस्टेंस ही मिट जाता है और बहुत सारे लफड़े होते हैं। तो इससे अच्छा और फायदा किसको होता है? फायदा इस कंपनी को होता है। इवन दो दिस कंपनी इज वेरी बिग और ह्यूज और व्हाटएवर इट इज, कितना भी बड़ा शेयर हो, लाइक 3-4 हजार का शेयर हो और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कितना बड़ा हो, कितना भी हाई पीई पर हो, लेकिन वो खरीद रहा है ना एंड अपने फायदे के लिए खरीद रहा है ना, तो फायदा इस कंपनी को होगा, शेयर के अंदर भी होगा और सारी डायरेक्ट बेनिफिट्स भी इसको ही होंगे। सो बी ऑन द सेफर साइड, इसे बाय करना चाहिए ना कि इसे। ये एक टिप लेकर आप चल सकते हो। फिलहाल अभी फ्यूचर रिटेल में क्या करना है, आई डोंट थिंक कि कुछ करना चाहिए। मिनिमम सा प्रॉफिट लेकर अगर आप चाहो तो निकल सकते हो। सचेता मेटल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सचेता मेटल्स का बेसिकली हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। ये नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें, नैल्को अगेन स्टील कंपनी, आप इसके अंदर कंटिन्यू करके चल सकते हो। वैसे भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। वी डोंट नो कि ये किस दिन लॉस में बदल जाए, क्योंकि इट इज लाइक वॉलेटाइल सुपर वॉलेटाइल। सो अगर आप चाहो तो ये 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट निकाल कर कोई दूसरे स्टॉक में डाल सकते हो। आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट यू एनीथिंग, बट स्टिल नाल्को के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आई प्रेफर कि इससे अच्छा कोई दूसरा स्टॉक आप पकड़ सकते हो, बिकॉज यू आर जस्ट सिंपली यू विल जस्ट सिंपली अनइंस्टॉल दी ऐप। कोई अच्छे और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो वॉलेटाइल है और आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल लगता है, वो एक अच्छा डिसीजन होगा, ना कि नैल्को जो एकदम स्लो चले और ऊपर जाए। ऑब्वियसली ऊपर जाएगा ही, बट आपको इसके अंदर स्लो चलने वाला एक ट्रेड देखने मिलेगा। आप जैसा कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा रिस्की स्टॉक ले सकते हो, बिकॉज यू आर 22 एंड यू कैन टेक रिस्क ऑन योर ओन ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील अगेन अ गुड कंपनी, बट यस बिकॉज ये टॉप लीडर्स पे स्टील सेक्टर के अंदर है, 7 से 8 महीने से ये नीचे जा रही है सारे स्टील के सेक्टर के स्टॉक्स। दैट इज बाय टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, व्हाटएवर इट इज, कॉल इट एनीवेयर, और ये सारे स्टॉक्स नीचे ही जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर एक्सपोजर, बिकॉज यू आर डीप इनटू स्टील सेक्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार इतना ज्यादा स्टील सेक्टर के अंदर डिपेंडेंट मत रहो। ट्राई टू डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो। आई डोंट थिंक कि आपने मेटल सेक्टर और ये जो भी है ना, आप कह सकते हो ऑटोमोटिव सेक्टर के अलावा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर आपका एकदम हैवी इन्वेस्टमेंट है। डू इन्वेस्ट और ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन अदर स्टॉक्स लाइक आईटी और फार्मा, एफएमसीजी, व्हाटएवर इट इज। तो अगर आप चाहो तो रिस्ट्रक्चरिंग भी हम पोर्टफोलियो की कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन जस्ट मैसेज इट अस आउट। टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छा है, रहने दे सकते हो। ऊर्जा ग्लोबल सुजलॉन एनर्जी जैसा ही है। ऊर्जा ग्लोबल के अंदर भी आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी इन्वेस्ट किया और अभी प्रॉफिट मिल जाए। हाँ, प्रॉफिट मिल जाएगा, बट लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तो एक अच्छा खासा मल्टीबैगर प्रॉफिट भी इसके अंदर से जनरेट और ड्राइव कर सकते हो। टाटा पावर के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ऑलरेडी टाटा पावर में अगर आपने यहाँ पर 1,500 रुपए डाले, यानी इफ यू हैव इन्वेस्टेड अराउंड 5% ऑफ योर कैपिटल, देन यू माइट हैव जस्ट सॉ ऑन मेनी मल्टीपल वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, आई होप सो, यूट्यूब पर और व्हाटएवर इट इज, आपने देखा होगा टाटा पावर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है। बट आई वुड लाइक टू पॉइंट द फैक्ट, जैसे कि आपने इसको थोड़ा पहले इन्वेस्टमेंट किया है टाटा पावर के अंदर, दैट इज वाई यू आर गेटिंग सम रिटर्न्स। एंड एज यू नो कि यहाँ पर ये एक ट्रैप में फंसा हुआ है, जैसे टाटा मोटर भी एक जगह पे फंसा हुआ है। बॉक्स को तोड़ता है तो टाटा मोटर और टाटा पावर एक अच्छी तरह से एक रैली देंगे एंड आपको एक अच्छा खासा फायदा होगा। सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि टाटा मोटर और टाटा पावर को सेल करने की गलती मत करना। तिलक वेंचर्स को अगर आप चाहो तो रख सकते हो, वरना सेल आउट कर सकते हो लॉस में। प्लस अगर आप चाहो तो ये सचिता मेटल्स के ऊपर, हाँ चलिए सचिता मेटल्स के ऊपर बात करते हैं। सचिता मेटल्स के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पर 5% का अपसाइड लगा हुआ है। इसके अंदर एक महीने की बात करें तो इसके अंदर ये शेयर नीचे ही जा रहा है एंड ये नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है और नेगेटिव ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू रह सकता है। यू विल गेट मोर लॉस आउट ऑफ दिस, बिकॉज इसके अंदर जो वॉल्यूम्स बन रही है वो सेल साइड के ऊपर ज्यादा बन रही है। अपने सपोर्ट को अभी रिसेंटली ब्रेक किया है। अगर हम बात करें तो पीई आपको रीजनेबल है, बट स्टिल आई थिंक इसके अंदर और गिरावट आनी चाहिए। और अगर आप देखो तो सचिता मेटल्स के अंदर क्या लिखा है, सचिता मेटल्स इज वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड किचन यूटेंसिल्स। अगर हम बात करें किचन यूटेंसिल्स का मेजर प्रोड्यूसर इसको बताया गया है, बट अगर हम वहीं पर बात करें सचेता मेटल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। ये देखिए इसके बेसिकली ये इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने सारे प्रोडक्ट्स को गूगल मारकर सर्च किया, आई डोंट फाउंड एनीथिंग। अगर हम बात करें ये सचेता का ये क्या है, कैसरोल। सो गाइज ये कैसरोल है। अगर हम बेसिकली इसको अगर हम ये सर्च करें गूगल पर, सो सचेता कैसरोल, और तो क्या आता है, सचिता कैसरोल के अलावा हर एक कैसरोल आ जाता है। सो गाइस बेसिकली इसकी इतनी ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, बट यस आई हैव सीन दिस लाइक द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सचिता कंपनी इन वेरियस लोकल शॉप्स। तो बेसिकली इसका जो प्रेजेंस है वो लोकल शॉप्स के अंदर ज्यादा है, नॉट इन द ऑनलाइन स्टोर्स। तो अगर ये बेसिकली अपने प्रेजेंस को थोड़ा ऑनलाइन भी शिफ्ट करते हैं या फिर एक्सपोज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, तो डेफिनेटली इसके अंदर इन्हें फायदा हो सकता है। बट फॉर दैट दे नीड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। इनके मार्केटिंग अपने लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा है। लोकल मार्केटिंग के अंदर सचेता इज अ ब्रांड, लाइक नॉट अ ब्रांड बट यू विल फाइंड एवरीवेयर सचेता, बिकॉज ये अपने जो होलसेलर्स और रिटेलर्स है उन्हें ज्यादा प्रॉफिट ड्राइव करने की क्षमता रखता है। दैट इज वाई दे प्रमोट सचेता, एंड सचेता इज लाइक बहुत पुराना ब्रांड है। दैट इज वाई दे लाइक सचेता एंड एवरीवेयर इसका नाम है। वो होम एंड किचन यूटेंसिल्स एसेसरीज के अंदर। तो गाइस डेफिनेटली ऐसा तो है, बट आई डोंट थिंक कि इसके अंदर ज्यादा अपसाइड आ सकती है जितनी अपसाइड आईटी कंपनीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनीज, मेटावर्स वाली कंपनीज, वेब 3.0 वाली कंपनीज, ऐसी कंपनीज ला सकती है। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई ब्रांड में इन्वेस्ट करना लाइक सचेता, तो डेफिनेटली कर सकते हो। वरना अगर आप चाहते हो एक मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाना, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल जस्ट सजेस्ट यू अ नंबर ऑफ शेयर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, जो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम कर रहे हैं, बैटरीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो 5G के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपको जो एक्सपोजर है और अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की कैपेबिलिटी है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकती है। सो यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक फॉर बीइंग हियर। 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो चुका है, बट आई वांटेड टू गिव यू ग्रेट नॉलेज, सो आई मेड इट आउट। मैंने देखा भी नहीं टाइम, मैंने अभी बेसिकली अभी फिलहाल देखा, बट स्टिल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप भी इस तरह अपना पोर्टफोलियो, खुद का पोर्टफोलियो यहाँ पर रिव्यू करवा सकते हो। बट आपको बस नीचे दी गई लिंक पर जो क्लिक कर आपको बेसिकली वो जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर क्लिक करना है, और या यू आर गुड टू गो। फॉर्म भर दीजिए एंड जस्ट इट विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड टू अस, हमारे तक पोर्टफोलियो आ जाएगा। आई विल मेक श्योर कि उसका एक वीडियो आप तक आ जाए। आई हैव अराउंड 2 to 3 portfolios which I got around 2 to 3 months ago. Yet the review is pending, so I will first make it and make them, and then I'll make sure कि आपका portfolio भी review हो जाए। And guys, अगर आप अभी तक यहाँ पर हो और अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि we are gonna launch a program on stock market basics. So if you are interested, just tell me out. I will just mention you and give a brief on that same too. So comment section या फिर Instagram पर DM कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, keep learning, keep investing and keep growing.